एक महिला जो कि अपने घर के भीतर सो रही होती, तभी दो लोग अचानक से उसके घर के भीतर घुसते हैं और उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। एक व्यक्ति उस महिला के साथ जबरन रेप करने लगता है और दूसरा व्यक्ति इसका वीडियो बनाने लगता है। और यही नहीं, हद तो तब पार हो जाती है। कोई व्यक्ति मीलों दूर बैठ के इस सारे नजारे को वीडियो कॉल पे देख रहा होता है और ठहाके मार के हंस रहा होता है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो आखिर इस महिला के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, कौन करवा रहा था, कौन कर रहा था और ये लोग कौन थे? तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली। और अगर जो बात की जाए महिलाओं की, लड़कियों की, तो आखिरकार कहां सुरक्षित है, किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर, और इसी बुलंदशहर का एक थाना लगता है गुलावती, और इसी का एक गांव, जहां की एक परिवार रहता है। परिवार में सलमान जो कि सऊदी रहता है और इसकी पत्नी सकीना, इसके अलावा इसके 4 बच्चे। वो सऊदी से रुपए कमाता और अपनी पत्नी को भेजता और ये अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीती। और ये 1 साल पे सलमान अपनी पत्नी के पास, सकीना के पास आया करता है। इनकी शादी 2010 में होती है। सकीना देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। जब सलमान सकीना को देखता है तो पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है और अपने जीवन के सारे दुख सुख, एक तरह से मानिए तो पत्नी से ज्यादा वो अपनी पत्नी को दोस्त समझता है। वक्त गुजरते रहता है। इसी बीच अब घर की जिम्मेदारियां आती, सलमान सऊदी चला जाता है। बाकी वो 1-1 साल पे अपनी पत्नी के पास आता है। इसी बीच इसके 4 बच्चे हो जाते हैं और जब 4 बच्चे आ जाते हैं तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। अब ये जो सलमान है वो 3 साल तक घर आता नहीं, और जब 3 साल नहीं आता है, एक दिन अचानक से घर आता है और अपने 2 दोस्तों के साथ। घर वाले ये देख रहे होते हैं, बाकी सलमान 3 साल पे घर आया, उससे कोई बोल नहीं रहा, कोई कुछ पूछ नहीं रहा। अचानक से सलमान अपने घर के भीतर जाता है। पत्नी देखती है कि पति इतने दिनों के बाद विदेश से आए, उसके 2 दोस्त भी उसके साथ हैं। अब उनकी खातिरदारी में लग जाती, उनको खाने पीने की चीजें देने लगती। इधर जो सलमान है वहां से उठता है, सीधे सकीना के पास जाता है और सकीना से कहता है कि खाने पीने की चीजें बंद करो। ऐसा है कि जो हमारे 2 दोस्त हमारे साथ हैं उनको तुमको खुश करना है। वो कहती है तो मैं तो कोशिश कर ही रही हूं, क्या और बना दूं, क्या उनको खिला दूं। इस पे सलमान कहता है कि बनाना खिलाना ऐसा कुछ नहीं करना, वो तुम्हें ही खाना चाहते, तुमको उनके साथ संबंध बनाना होगा। इस पे सकीना के हाथ से जो खाने की प्लेट रहती है वो नीचे गिर जाती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। सलमान उस पर धमकाता है और जबरदस्ती सकीना को खींच के ले जाके उनके बाहों में डाल देता है। अब ये जो सलमान के जो दोस्त होते हैं बारी बारी से इस महिला के साथ रेप करने लगते। और सिर्फ यही नहीं हो रहा था, जो सलमान था इसको खुद सोफे पे बैठ के अपनी आंखों से देख रहा था और सकीना के चीखने चिल्लाने की आवाज घर से बाहर भी जा रही थी। उसके सास ससुर, उसकी ननद, सब लोग सुन रहे थे। बाकी कोई इस पे कुछ बोल नहीं रहा। जो हो रहा है वो हो रहा है। और साथ ही सलमान जब सोफे पे बैठा रहता है तो वहां से इस नजारे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब उन हौसियों का मन भर जाता है, जब वो लोग चले जाते हैं, सलमान कहता है कि देखो, अगर जो ये बात किसी और से कहती हो तो तुम्हारी जो वीडियो है वो सिर्फ मेरे मोबाइल में नहीं रहेगी, बल्कि
तुम्हारे माँ बाप तक जाएगी और भी लोगों तक जाएगी। सोशल मीडिया पे मैं अपलोड कर दूंगा। सकीना वहीं चुप हो जाती है। अब धीरे धीरे 2-4 दिन गुजरता है, इसके बाद फिर 2 लोग को लेके आता है, उनके साथ भी कहता है ऐसा ही करो, उनके साथ संबंध बनो। सकीना इस पे विरोध करती है। बाकी अब इधर सलमान वीडियो को लेकर धमकाता है, सकीना ना चाहते हुए भी फिर उनसे संबंध बनाती। अब ये सिलसिला लगातार चलता है और जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं, फिर से सलमान अब सऊदी चला जाता है। और जब सऊदी चला जाता है तो फिर कुछ ही 6 महीनों के बाद वो वापस आ जाता है और फिर से ऐसे ही 3 लोगों को साथ लाता है, फिर से वही करने के लिए कहता है। अब जब शादी के लगभग इनके 14 साल गुजर गए होते हैं, 2024 जब आ जाता है, अबे जब थकती है, हारती है, तो अपनी ननद से ये बात कहती है, जिसका नाम फातिमा होता है। कहती है कि सलमान की जातियां मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं। सलमान जो मेरे साथ कर रहा है, मैं 4 बच्चों के लिए चुप हूं। ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे साथ, वो लोगों से संबंध बनाने के लिए कहता है और ऊपर से हमारी वीडियो रिकॉर्ड करता है और धमकी देता है। इस पे जो उसकी ननद फातिमा होती है, कहती है कि ठीक कर रहा है, वो जैसा कह रहा है वैसा करो। इस पे अब फातिमा सन सिरा जाती है कि ये लोग जानबूझ के हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अब जब सर से पानी ऊपर बढ़ता है तो अब सकीना एक फैसला लेती है, सीधे अपने नजदीकी थाना पहुंचती है और एसएसपी साहब के सामने रो रो के ये सारी बात कहती है कि सलमान उसके साथ कैसे कैसे करवा रहा है। और ये तो हद थी। सलमान जब 2024 में जब छोड़ के जाता है विदेश, फिर से सऊदी, तो अपने जाने के बाद अपने 2 दोस्तों को भेजता है। अचानक से वो घर में घुसते हैं और वो वीडियो कॉल पे होता है। सकीना सो रही होती है, एक सकीना के ऊपर टूट पड़ता है, उसका जबरन कपड़ा उतारता है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। घर वाले सुन रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, और उसका रेप करते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं। और वो वीडियो कॉल पे सलमान देख रहा होता है, हंस रहा होता है। अब जब ये सब बात अब सकीना के साथ हो रही थी, तो सकीना अब इस पे टूट जाती है, बिखर जाती है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे करवा सकता है। तभी जो उसमें से एक व्यक्ति होता है, कहता है कि तुम इतना छटपटा रही हो, तुम्हारा पति इसके बदले में मोटी रकम हम लोगों से लिया है, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और वो वीडियो कॉल पे देख रहा है। जब सकीना जानती है कि पैसे का सारा मामला, सीधे थाना पहुंचती है, एसएसपी साहब से कहती, अपनी एफआईआर दर्ज कराती। अब जैसे ही थाना क्षेत्र के जो एसएसपी साहब होते हैं, उनको ये बात पता चलती, उनके संज्ञान में आती, तो एक उचित कार्रवाई करते। अभी तो ये सलमान सऊदी में है, उसको बुलाने की जद्दोजहद चल रही है। साथ ही उसके परिवार वाले को, उसके सास ससुर, उसके ननद को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। तो आखिर इन कुकर्मियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और जो लोग इसके साथ रेप कर रहे थे, क्या उनको भी चुन चुन के पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे उनको भी सजा मिलनी चाहिए? ये आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सकीना के साथ कैसे इंसाफ हो सकता है और इस सलमान को कौन सी सजा मिल सकती है, और साथ ही इसके सास ससुर को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। जो कि इस बात को जान रहे थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो इस चीज को रोक सकते थे पर रोका नहीं। यहाँ एक महिला के साथ साथ 4 जिंदगियां, 4 बच्चों की जिंदगियां भी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।